राम राम भाई सभी साथियों को, जितने साथी जो हरियाणा सीईटी ग्रुप नंबर 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 दिन पहले हमने एक सर्वे करवाया था। तो भाई बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई एक बार उस सर्वे के बेस पर आप एक बार कट ऑफ बता दो कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो भाई वो पूरा जो सर्वे था आपका 300 प्लस बच्चे इन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया था, 304 के आसपास। तो वो डाटा भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, वैसे तो आप चाहो तो देख सकते हो। और वो मैंने अब रैंक वाइज भी मतलब रैंक के हिसाब से जिसके नंबर ज़्यादा हैं और कैटेगरी के हिसाब से भी उनको मतलब फ़िल्टर कर दिया है। और उसकी जो फ़ोटो है ना वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आज डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आप देख लेना भाई आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं और आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, तो भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं फ़ोटोज़ जो हैं वो आज डाल दूँगा। तो ये तो है नॉर्मल, आपको बता दिया कि हमने जो एनालिसिस कर लिया है पूरा। लेकिन अब बात करें तो भाई आपका जो सिविल का जो ग्रुप है उसमें काफ़ी मतलब कैटेगरीज़ हैं। उस कैटेगरीज़ में क्या है, जैसे जिसमें 5 वैकेंसी हैं, 6 वैकेंसी हैं, तो उसमें तो आपको पता है कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए बैठा है ना, क्योंकि 5-5, 6-6 वैकेंसी जिनमें है वो तो 100% लग जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने 50% क्वालिफाई भी कर लिया तो भी वो लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो सीटें आपकी खाली रहेंगी, कुछ खाली रहेंगी। तो भाई यहाँ पर तो ये है कि वो तो लग जाएंगे पक्का, 100% लग जाएंगे, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो आपके जो कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं जिसमें बच्चे ठीक ठाक हैं। एक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो सबसे पहले मैं ऐसा कैंडिडेट की बात करूँगा जो सच में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेगा। देखो भाई, अब पूरा एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करने के बाद में जो मेरे पास में कट ऑफ आई है, मतलब एक जॉब लेने के लिए ग्रुप नंबर 1 के अंदर, तो मेरे पास में जो कट ऑफ निकल के आई है वो यूआर के लिए तो आई है भाई 65 क्वेश्चंस, 65। इससे क्वेश्चन कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा भाई, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए मैं 64 लिख देता हूँ, इसको 64 से 65 लिख लीजिए आपको, कि इससे आपको डाउट ना रहे कि भाई मैं कम बता रहा हूँ ज़्यादा बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके लिए सेफ़ है। मतलब ये आपका जो सिलेक्शन के लिए इन जो पोल में जो सर्वे करवाया था उसमें जो डाटा आया है उसके आधार पर ये बिल्कुल सेफ़ हैं आपके। अच्छा, तो ये तो हो गए भाई आपके यूआर के लिए। अब आपका है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का जो आया है निकल के, वो हमारे पास में निकल के आया है 62 से लेकर 63 क्वेश्चन जो है ना, अगर आपके ठीक हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ अपने आप को समझिए, आपका जो नंबर है वो आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ BCB की, तो भाई BCB में जो है वो आपके जो है डाटा वो आया है आपका 60 से 61 क्वेश्चन। ये आया है भाई 60 से 61 क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैं सारी क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं SC की और BCA की। तो वो दोनों की दोनों मेरी इक्वल आई थी, जो मैंने मतलब सर्वे का जो डाटा देखा उसमें अप्रोक्स दोनों का सेम टू सेम है। तो ये दोनों मैं यहाँ पर सेम टू सेम ही लिख देता हूँ, SC और BCA। तो ये जो आई है ये 59 और 60 क्वेश्चंस निकल के आई है। तो ये भाई आपके जो मतलब सर्वे में 304 एंट्रीज आई थी उनका डाटा है। ये डाटा मैंने आपको भेज दिया है और मतलब एक वीडियो बना दी है इस पे आधार पे कि भाई आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो ये अनुमानित कट ऑफ है, ये आपके ही सर्वे के आधार पर है कि भाई आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। और मोस्टली बच्चे जो हैं वो एवरेज निकल के आ चुका है, 300 बच्चे हैं मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और आपके एग्ज़ाम देने वाले कितने हैं, 1800 के आसपास हैं। तो मैंने इसको अपने हिसाब से कंपेयर करके और फिर ये एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपको यही देखने को मिलेगी, इससे ना ज़्यादा कम मिलेगी ना ज़्यादा मतलब हाई मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेट यही मिलेगी आपको 60 से 61, 62 से 63, 64 से 65। तो ये क्वेश्चंस हैं। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं गए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।